भारत की पावन भूमि पर बसा एक ऐसा नगर जिसकी गूंज सदियों से वेदों, पुराणों और इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है, मथुरा। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा की जीवंत पहचान है। यमुना के पवित्र तट पर स्थित यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मथुरा आज भी उसी श्रद्धा और गौरव के साथ खड़ा है, कालजयी, अनंत और अविनाशी। चलिए आगे जानते हैं मथुरा की उस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में जहां हर गली, हर मंदिर और हर घाट में बसी है भक्ति, इतिहास और भारतीय संस्कृति की अनमोल छवि। पहले जानते हैं मथुरा का इतिहास। मथुरा उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर है। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा विश्व के प्राचीन शहरों में से एक मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह शहर रामायण काल से पूर्व भी अस्तित्व में था। मध्यकाल में शहर को कई बार उजाड़ा, लूटा और विध्वंस किया गया, परंतु यह शहर फिर से कई बार खड़ा हो गया। भारत की 7 प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। 500 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा। हरिवंश और विष्णु पुराण में मथुरा के विलास वैभव का वर्णन मिलता है। आपको आगे बता दें कि प्राचीन काल में यह शूरसेन देश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर कहा गया है। लवड़ा मथुरा नगरी की 5 ऐसी चौंका देने वाली बातें जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। चलिए जानते हैं अब कौन सी है वो बातें। मथुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। इसका उल्लेख सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में भी देखा जा सकता है। इस जगह को पहले मधुवन के रूप में जाना जाता था क्योंकि उस दौरान यहाँ बस घने जंगल ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मथुरा कर दिया गया। शायद ये सुनकर हैरान रह गए होंगे। बता दें कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको सोच में डाल सकती हैं। चलिए आपको उनकी जानकारी बताते हैं। अब 7 प्राचीन नगरी में आता है मथुरा। भारत की 7 प्राचीन नगरी तो आपने सुनी होगी, जिनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका आती है। इनमें मथुरा शहर का भी नाम शामिल है। यहाँ 500 ईसा पूर्व के समय अवशेष मिले हैं, जिसकी वजह से इसके प्राचीन होने की जानकारी सिद्ध होती है। प्राचीन साहित्य में मथुरा को कई नामों से जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया, घने जंगलों की वजह से इसे उस समय मधुबन के नाम से जाना जाता था। वहीं कुछ और नाम ऐसे हैं जो शासकों द्वारा और कई कारणों से बदल दिए गए थे। इनमें शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि हैं। राजा के वध के बाद बसाई गई नई मथुरा नगरी प्राचीन काल में ये शूरसेन देश की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर भी कहा जाता था। वहीं लवणासुर, जो कि मधुपुरी का राजा हुआ करता था, उस समय शत्रुघ्न द्वारा वध करने के बाद इस जगह पर नई मथुरा नगरी बसाई गई। मथुरा जिले में है 4 तहसीलें। आपको बता दें कि मथुरा जिले में 4 तहसील हैं, एक मांड, छाता, महावन और मथुरा। साथ ही यहाँ 10 विकास खंड भी हैं, जिनमें नंदगांव, छाता, चौमुहा, गोवर्धन, मथुरा, फरहा, नौझील, मान, राय और बलदेव जैसी जगह शामिल है। यहाँ गोकुल, वृंदावन, ब्रज मंडल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना, नंदगांव जैसे स्थान यहाँ के प्रमुख माने जाते हैं। मथुरा के 12 जंगल। आपको बता दें कि वराह पुराण एवं नारदीय पुराण में मथुरा के पास मौजूद 12 जंगलों की बात कही है। इनमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खदीरवन, महावन, गोकुल, लोहजगवन, बिल्लव, भांडीरवन और वृंदावन जैसे जंगल आते हैं। मथुरा के आसपास के मंदिर। आपको बता दें कि मथुरा अगर आप घूमे हो तो यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में ज़रूर पता होगा। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, सती बुर्ज आदि, वराह मंदिर, पीपलेश्वर महादेव, बलदाऊजी, श्रीनाथ जी भंडार, कंकाली देवी कटरा, केशव देव मंदिर, कालिंदीश्वर महादेव यहाँ के कुछ खास मंदिरों में आते हैं। वहीं ब्रह्मांड घाट, विश्राम घाट और यमुना के घाट यहाँ के कुछ प्रमुख घाटों में आते हैं। अब जानते हैं मथुरा कैसे पहुँचे।
मथुरा एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और भारत के प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। आप अपने पास के रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकती हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 145 किलोमीटर है और वहां से कई ट्रेनें उपलब्ध होती हैं। मथुरा तक सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 दिल्ली और आगरा के बीच मथुरा से गुजरता है। दिल्ली से मथुरा तक की यात्रा सड़क द्वारा लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी की जा सकती है। आप अपनी कार, टैक्सी या बस से यहां आ सकते हैं। मथुरा के लिए पास का हवाई अड्डा आगरा हवाई अड्डा करीब 60 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली करीब 160 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। अब वृंदावन का इतिहास जानते हैं। कहा जाता है कि वृंदावन की खोज चैतन्य महाप्रभु ने 1515 में की थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भी वृंदावन भेजा था और भक्ति का विस्तार करने के लिए कहा था। वृंदावन को मथुरा का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये वन यानी कि जंगल वृंदावन शहर से लेकर बरसाना और नंदग्राम तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ इसके किनारों पर गोवर्धन भी है। इन जंगलों में राधा कुंड भी मौजूद है। यहाँ भगवान कृष्ण ब्रज की सुंदर गोपियों संग रास नृत्य किया करते थे। वृंदावन ही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्यार से रिझाया था। आपको बता दें कि वृंदावन को तुलसी का वन भी कहा जाता है। यहाँ तुलसी के बहुत ज्यादा पौधे हैं। वृंदावन में मौजूद है ये मंदिर। आपको बता दें कि वृंदावन में तमाम मंदिर मौजूद हैं, जिनमें है प्रेम मंदिर, श्री पर्यावरण बिहारी जी का मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गोकुलेश मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। मथुरा का पुराना नाम क्या है? भगवान कृष्ण नहीं बल्कि इस राक्षस से जुड़ा है रोचक इतिहास। जानते हैं इसके बारे में भी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा एक प्राचीन और पवित्र शहर जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं धार्मिक नगरी मथुरा की। इस शहर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मथुरा का नाम क्या था? पुराने जमाने में इसे किस नाम से जाना जाता था? रामायण काल में मथुरा का शासक एक राक्षस था जिसका नाम लवणासुर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली लवणासुर हुआ करता था। लवणासुर का वध भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था। लवणासुर का वध भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने किया था। लवणासुर का वध करने के बाद शत्रुघ्न ने इस स्थान पर नई मथुरा नगरी बसाई। प्राचीन ग्रंथों में भी मथुरा शहर का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में जैसे महाभारत, पुराणों और बौद्ध जैन साहित्य में मथुरा शहर का उल्लेख किया गया है। यह शहर वैदिक काल से ही व्यापार, कला और धर्म का केंद्र रहा है। मथुरा की मूर्ति कला विशेष रूप से कुषाण काल की है। मथुरा का नाम था मधुपुरी। आपको बता दें कि रामायण काल में मथुरा का नाम मधुपुरी था। संस्कृत में मधु का अर्थ मधुर या शहद होता है जो मधुरता से भरा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार मधु नामक एक राक्षस के इस क्षेत्र पर शासन किया था जिसके नाम पर इस शहर का नाम मधुपुरी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही मथुरा का धार्मिक महत्व बढ़ा है। यहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र भी बना हुआ है। आज मथुरा एक तीर्थ स्थल के रूप में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और यमुना घाट इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मथुरा का प्राचीन नाम भले ही मधुपुरी रहा हो, आज भी इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मथुरा वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ के प्रमुख मंदिर है रंगजी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, बाकी बिहारी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, निधिवन मंदिर और पागल बाबा मंदिर। यह वृंदावन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह वन देश के सबसे बड़े वनों में से एक माना जाता है। बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में जानते हैं अब। वृंदावन क्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद एक संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दा है जिसकी जड़ें लगभग 350 साल पुरानी हैं।
यह विवाद 13.37 एकड़ भूमि को लेकर है, जिसमें लगभग 11 एकड़ में मंदिर परिसर और 2.37 एकड़ क्षेत्र में मस्जिद स्थित है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित थी, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। उनका कहना है कि यहाँ पहले एक भव्य केशव देव मंदिर था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 और 70 में ध्वस्त कर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से वहां स्थित है और उसे हटाया नहीं जा सकता। यह विवाद वर्षों से अदालत में लंबित है और समय समय पर दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद मथुरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई थी। खासकर हर वर्ष 6 दिसंबर को प्रशासन धारा 144 लागू कर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि किसी प्रकार की धार्मिक अशांति या टकराव को रोका जा सके। यह मामला आज भी देश की न्यायपालिका के विचाराधीन है। अब बात करते हैं मंदिर में पूजा करने का समय क्या है। कृष्णनगर में यदि आप भी बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही हैं, तब जरूरी है कि आपके मथुरा के मंदिरों का समय की भली प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। मथुरा में सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी का मंदिर दर्शन सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे और शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। वहीं श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन का समय श्री गर्भगृह के सुबह 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। भागवत भगवान और अन्य मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। यमुना जी की आरती का समय विश्राम घाट सुबह 5:30 बजे, शाम 7 बजे, ब्रह्मकुंड घाट सुबह 5:30 बजे, शाम 7 बजे तक, केशी घाट शाम 6 बजे, देवराहा बाबा घाट शाम 6 बजे तक। अब जानते हैं मथुरा वृंदावन के बारे में। आगरा से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली स्थित है। पूरी धरती उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित भव्य मंदिरों से भरी हुई है। मथुरा और वृंदावन के जुड़वा शहर, जहां उनका जन्म हुआ और जहां वे बड़े हुए, आज भी उनकी हंसी हरकतों और उनकी जादुई बांसुरी की आवाज से गूंजते हैं। कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे गोविंद देव मंदिर, रंगजी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर। गोकुल, बरसाना और गोवर्धन भगवान कृष्ण की कथा से जुड़े अन्य नगर है। गोकुल वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण को गुप्त रूप से पाला गया था। अपने मामा कंस की नजरों से दूर उनकी पत्नी राधा बरसाना से थी, जहां अद्वितीय होली उत्सव, लठमार होली बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। गोवर्धन में कृष्ण ने स्थानीय लोगों को वर्षा देव इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर एक शक्तिशाली पर्वत उठाया था। मथुरा और वृंदावन जुड़वा शहर आगरा से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। ब्रजभूमि के इस हृदय स्थल में और उसके आसपास ऐसे स्थान और प्रतीक हैं जो आपकी यात्रा को आध्यात्म में डुबो देंगे। ये दोनों शहर भगवान कृष्ण की कथा का मूर्त रूप है। यहाँ की लोक कथाएं, सांस्कृतिक परंपराएं और यहाँ तक कि दैनिक जीवन भी दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत है। मंत्र मुग्ध कर देने वाले मंदिरों जैसे उद्यानों, संगीत, कला और नृत्यों के बीच भगवान कृष्ण की कथा अपने पूरे रंग और वैभव के साथ हर दिन जीवंत हो उठती है। चरकुला नृत्य, रासलीला और मथुरा लोक संगीत भक्ति और प्रेम का वातावरण निर्मित करते हैं। मथुरा संग्रहालय में ऐतिहासिक खजाने गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं, जो आपको और अधिक जानने के लिए प्रेरित करेंगे। मथुरा वृंदावन के इन 7 मंदिरों में साक्षात बसते हैं श्री कृष्ण। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कहते हैं कि मथुरा के राजा कंस बहुत अत्याचारी थे। उनके अत्याचार को खत्म करने के लिए कंस की बहन के गर्भ से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था। इसकी भविष्यवाणी होने पर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को महल के कारागार में बंद कर दिया। जेल के सलाखों के पीछे विष्णु अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आज इसी जेल को मंदिर के रूप में जाना जाता है। बांके बिहारी का मंदिर। बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन है, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कृष्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। द्वारिकाधीश मंदिर। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली पर आधारित